भंडारे में जो है पूड़ी बन नहीं रहे, तेल की कमी हुई तो महाराज जी से बोले भंडारी कि महाराज जी तेल खत्म है मंगाओ। तो महाराज जी कहीं सगरत जाओ 4 टीन जल भर लो। अच्छा 4 टीन जल भरवाइन, वही से पूड़ी बनवा दिन, पूरा भंडारा खिला दिन। नहीं बाबा हरचरण दास का हमने चाहना रहा कि जितना भी जंगल है 375 बीघा में हम पूरा बाउंड्री के अंदर अपने कर ले। तो बस वो बाउंड्री खिंचवा रहे जंगल में, पूरे जंगल में हमारे नींव भरी कलसा में हर नदी का पानी डाला जाती। और जब वो भ्रमण करते हुए बंधुआ आश्रम में आती तो वही जल का जो है एमा प्रवाह किया जाती। इसीलिए एक मान इसलिए कि लोग बीमारी आजारी कुछ भी हुआ दुख तकलीफ तो लोग आवत है का जल नहीं आते। और ये कभी सूखा नहीं है। मैंने अपने जीवन में, मैं चूंकि अस्थाई हूँ, मैंने अपने जीवन में इसे अभी आज तक सूखता हुआ नहीं देखा। ये करीब 250 साल पुराना बाबा हरचरण दास हमारे थे, महंत बाबा श्री हरचरण दास जी महाराज जी के हाथ का ये बना। तो जब जमात घूमत रहे तो हम लोग में कोतवाल सिपाही सब होते तो उन लोग में रुकत रहे। जनता 15 दिन आके भंडारा छक सका थी। तो कुंभ मेला में उदासीन संप्रदाय में सबसे पहली ध्वजा बाबा श्री सहजराम जी की खड़ी हुई। बाबा जी के नाम 18.5 एकड़ जमीन होन गवर्नमेंट अलर्ट करा थी। बंधुआ हसनपुर की जमीन जो है वहाँ शुरू से गवर्नमेंट बाबा जी के लिए अलर्ट की। जब वो लड़का डूब के खत्म हो गया तो लोग बोले लगा था ना सगरत जी उधारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बाबा जी बोले तो तीसरी कुबड़ी में बच्चा उठ के बैठ गया। दर्जन का लड़का रहा यही सामने का। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। सुल्तानपुर जिले ने अपने दामन में सैकड़ों साल पुराना इतिहास संजोए रखा हुआ है। उसी में से है बंधुआ कला गांव में मौजूद बाबा का सगरा। इस करिश्माई सगरे से कई तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि साधु संत जब भ्रमण कर निकलते हैं तो पूरे देश में मिलने वाली नदियों के पानी को इसी सगरे में लाकर डालते हैं। इसीलिए इस सगरे के पानी को चमत्कारी माना जाता है। और क्या कुछ खास है इस सगरे में, देखिए इस रिपोर्ट में। सुल्तानपुर के बंधुआ कला ग्राम में घूमते हुए जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐतिहासिक हैं। बाज़ार हैं, ठठरिया बाज़ार जिसका नाम है, वहाँ बर्तन बनते थे। उससे आगे आने पर बाबा सहजराम जी का सगरा है। यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मेरे पीछे आप उसकी इमारत देख सकते हैं, काफ़ी रंगीन है। थोड़ा सा वक्त और हालात की थोड़ी सी मार है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी इसकी इस संस्कृति को, इस पहचान को बचा कर रखा गया है। दरवाज़ा देखने से ही लग रहा है कम से कम कुछ 200 साल पुराना तकरीबन ये दरवाज़ा है, और जिसे जो है ऑरेंज कलर से कलर किया गया है। अभी यहाँ पर हमारे साथ भगवान जीतू जी महाराज हैं, वो इसके सगरे के जो है टेकर हैं इस मंदिर के। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी जानकारी लेंगे आखिर क्या खास है इस सगरे का। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बाबा जी ये बताइए क्या खास है इस सगरे में? उदासीन संप्रदाय के पूरा पंगत की सबसे बड़ी गद्दी है। उदासीन 352 गद्दियों की यहाँ से महंती होती है। बाबा श्री सहजराम जी के नाम से पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ के महंत बाबा श्री भरतदास जी, महंत श्री भरतदास जी हैं और हम लोग तो सेवक हैं, उनके चेले हैं। और यहाँ 550 साल पुराना मकान है। अच्छा हाँ, अंदर आप आइए, अंदर फिर हम आपको दिखा। तो अब बाबा जी जो है जीतू जी महाराज, अब हम लोगों को जो है इस सगरे में लेकर चलेंगे, इसके पूरे कैंपस में घुमाएंगे और पूरे इतिहास से हमें रूबरू करवाएंगे और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे आखिर क्या खास है बंधुआ कला के इस सगरे में। तो आइए चलते हैं अंदर। अरे ये भाई एक बहुत बड़े दरवाजे में से एक छोटा सा रास्ता था, उससे हम लोग एंट्री करके आए हैं। अभी ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये काफ़ी भारी पार्ट है, ये 1 बाय 1 लोगों के निकलने के लिए है। इस दरवाजे को मुझे लगता है जब मेला होता होगा तब खोला जाता होगा। ताले तो नए हैं मगर इसमें जो कड़ियाँ पड़ी हुई हैं ये वही प्राचीन कड़ियाँ हैं, काफ़ी भारी लग रही है। अगर इसको खोलना भी चाहे तो मुझसे नहीं खुलेगा ये। बाकी जो है बाबा जी से जानकारी लेते हैं क्या खास है। बाबा जी इसके बारे में कुछ बताइए, जो ये स्ट्रक्चर है ये कितना पुराना है? ये करीब 250 साल पुराना बाबा हरचरण दास हमारे थे, महंत बाबा श्री हरचरण दास जी महाराज जी के हाथ का ये बना। अच्छा हाँ। तो तकरीबन ये जो पूरा मकान है, पुराना मकान हमारे बगल में रहे और ये पूरा नया मकान है, एक जो है बाबा हरचरण दास पूरा वही बना। अच्छा ये जो है ऊपर जो है ठंडी की छत पड़ी हुई लकड़ी वाली, ये अभी कितना पुराना होगा आपके अंदाजा? ये उसी टाइम का है, वो इनके हाथ। 550 हाँ, ये सब सागौन की लकड़ी है।
5.5 में कैमरामैन से कहूँगा कि ये ऊपर छत दिखाए। ये सब शाखाओं ये की लकड़ी बहुत पुरानी छत है, तब इन वही टाइम की है। दोबारा में कोई रिपेयरिंग खाली एंटिंग पेंटिंग जो भी है महाराज जी करवाई नहीं, हमारे बड़े महाराज जी गुरु महाराज जी। ओके पहले जो है चूना उना सही से पुतवा दिया जाता है, लेकिन छत का कोई रिपेयरिंग दोबारा नहीं हुई। जब का गेट है तब इनका है। धर्म प्रचार के लिए पहले जमात जो है यहाँ से घूमती थी, उसके बाद में जब बड़ा अखाड़ा पंचायती कीटगंज बनाया गया तो गोला साहब के यहाँ से हन पुजा दिया गया, तो अखाड़े वाले का, तो अब जमात जो है मैं अखाड़े से घुमाते हैं। तो हाँ, तो बस यह है कि अब इनसे कोई वही नहीं। पुराने जमाने में जो है जो भी मंत्री जो भी कार्यकर्ता रहे ऊपर नीचे यही सब रुका रहे। जो साधुओं का जो ग्रुप आता था वो यहाँ पे ठहरता था। जी जी जी, जमात यहीं से चलती थी। अच्छा। जमात जो है जो देश का भ्रमण करती रही वो यहीं से चलती थी। अच्छा, कुल मिला के जो जमाती हैं वो सिर्फ तबलीगी लफ्ज़ से जो जोड़ा अब तक के जो बड़ा लोगों ने सुना होगा तबलीगी जमात से जोड़ा गया, वही नहीं थे। साधुओं की भी जमात होती थी, साधुओं के ग्रुप जो होता था। हाँ, जो धर्म को प्रचार के लिए, धर्म सनातन धर्म के प्रचार के लिए चलते थे, उनको भी, उनके ग्रुप को भी जमात ही बोला जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में उर्दू का भी ज़्यादा चलन था। बाबा यूँ का ये जो बना हुआ है, ये इसकी क्या खासियत है? इंदारा पहले मैं जरा के इंदारा का क्या मतलब? यानी कुआं। मैं पूरे चकमा 26 कुआं है, यानी 26 इंदारा है। अच्छा, मतलब हाँ। ये आपका जो पूरा कैंपस है, जी 26 कुएं हैं। पूरे कैंपस में पूरी हमारी चकमा जो है 26। कितने वर्ग फुट का ये है कैंपस पूरा? ये तो करीब हमारे 375 बीघा जमीन पर। अच्छा, 375 बीघा जमीन ये जो है इसकी सगरे के पास। जी जी जी। जगह है ये आपका जो आश्रम है, ये एक सगरे के नाम से काफ़ी फेमस है ना? उस सगरा क्या चीज़ है, दर्शकों को थोड़ा बताएंगे। कि आप लोगों का तालाब बोला था। जी जी जी। लेकिन हम लोग के माँ सगरा बोला जाता है। अच्छा। हाँ, तो बाबा साहेब राम जी एक जमाना रहा कि बाबा साहेब राम हमारे पितर पक्ष में भंडारा हुआ। अच्छा। भंडारे में जो है पूड़ी बन नहीं रहे, तेल की कमी हुई, तो महाराज जी से बोले भंडारी कि महाराज जी तेल खत्म है, मंगाओ। तो महाराज जी कहीं सगरत जाओ 4 टीन जल भर लो। अच्छा। 4 टीन जल भरवाइन, वही से पूड़ी बनवा दिन, पूरा भंडारा खिला दिन, जल से पूरा भंडारा खिला दिन। और आज भी चाहे हम 10,000 आदमी हमारे यहाँ आ जाए, लेकिन सिर्फ 4 टीन की पूड़ी में सब पूरा हो जाए, वो महाराज जी की कृपा है। अच्छा, आज भी आपका जब भंडारा जब होता है, जब 5वां टीन नहीं मंगाते बड़े भंडारा का, और 4 टीन में पूरा भंडारा हमारा पूरा गांव क्षेत्र पब्लिक खा के चलता है। कब होता बाबा भंडारा? ये पितर पक्ष में 15 दिन हमारे छूटा भंडारा चला थी, हमारे शुरू से परंपरा महाराज जी की जमाने से। तो उस भंडारे में सिर्फ साधुओं को ही अन्न ग्रहण कराया जाता है कि आम जनता जो है उसमें आके अन्न ग्रहण? आम जनता 15 दिन आके भंडारा छक सका थी। हाँ, 15 दिन बराबर जो है भंडारा छक सका थी, उसमें कोई का रोक नहीं ना, कोई का टोक नहीं ना, भोजन उसी तरह बनेगा। पहले ब्राह्मण का भोजन कराया जाते, क्षेत्र का पूरा ब्राह्मण बिरादरी जो भी है वो एकत्रित होते आते हैं उस दिन, वो लोग सब लोग भोजन कराते हैं। संतन का भोजन कराए जाते, ब्राह्मणन का कराए जाते, फिर आम जनता पूरे जिले से वहीं से भी कोई भी आदमी है सब लोग। अच्छा। बड़ा भंडारा मतलब संत और साधुओं को भोजन के बाद जो है आम जनता के लिए 10वीं के दिन हमारे 10वीं के दिन मतलब आम जनता के लिए इसको जो है भंडारे को खोल दिया जाता है। इस सगरे में तकरीबन 550 साल पहले जब यहाँ के मेन महंत जो थे, जब वो इस दुनिया से चले गए, तो उनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई। उस समाधि के बारे में भी अब जो है महाराज जो इस वक्त हैं यहाँ पर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत बड़ा सा शंख रखा हुआ है, एक बड़ी सी थाल है, यहाँ पर कई घंटे हैं जो इस पूरे आश्रम में अकेले इसी समाधि के पास रखे हुए हैं। इस समाधि की क्या खासियत है, क्या मान्यता है, इसके बारे में आगे जानकारी बाबा जी से लेंगे। बाबा जी क्या खास है यहाँ का, अंदर चल सकते हैं? जी जी जी। बाबा रामदास जी की समाधि हमारे बड़े महाराज जी की। सबसे प्रथम गद्दी के संचालक महाराज जी हैं। बंधुआ गद्दी का जो संचालन शुरुआती जो है, जो स्टार्टिंग है इनकी, वो बाबा रामदास जी से। अच्छा। हाँ, ये रामदास जी जी, ये बाबा रामदास जी की समाधि बड़े महाराज जी की है। तो बाबा रामदास जी भी सिद्ध पुरुष रहे और बाबा श्री सहज राम जी भी सिद्ध रहे। तो बाबा रामदास जी से बाबा श्री सहज राम जी बोले कि महाराज जी हम भी चल के कहीं चेतावन। तो महाराज जी तो समझ रहे भाई, जो एक सिद्ध पुरुष हो तो समझ रहा है सामने वाले की इच्छा का है। मतलब बाबा साहेब राम का कहना रहा है कि हम भी चल के कहीं अपना नाम चलाऊं,
जी जी। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि बुढ़ापा में सेवा करो हमारी, जो तुम चाह रहे हो वह तुम्हें हिन मिली, नाम तुम्हारा चलेगा, आरती पूजा हमारी होगी। यानी संग घंटा घड़ियाल हमारे बजेंगे, डंका तुम्हारे नाम का बजेगा। तो नाम बाबा सहजराम का चल रहा है, लेकिन जो शुरुआती गद्दी की बंधुआ की संचालन अवस्था है वो महाराज जी से। हाँ, नाम बाबा सहजराम का चला था, आरती पूजा बाबा रामदास जी की समाधि। अच्छा, ये जो ये रखा हुआ, ये टंगा हुआ, ये क्या चीज है बाबा? ये नरसिम्हा है। नरसिम्हा एक ऐसा कि आरती पूजा में बजाए जाते हैं, या तो ज़्यादातर हम लोग का इस्तेमाल जो है, जैसे कि मेला इलाहाबाद प्रयागराज में मेला जब लगा थे, कुंभ मेला, तो कुंभ मेला में उदासीन संप्रदाय में सबसे पहली ध्वजा बाबा श्री सहजराम जी की खड़ी हुई, ध्वजाधारी स्थान। पहली ध्वजा बाबा सहजराम की खड़ी होती, दूसरी ध्वजा पंचायती बड़ा अखाड़ा कीटगंज की खड़ी होती, तीसरी ध्वजा जूने अखाड़ा की मुट्ठीगंज की खड़ी हुई। लेकिन ध्वजा जब तक बाबा सहजराम की ना खड़ी हुई तब तक दोनों अखाड़ा खड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, ये अभी आज ये जी 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 सहजराम जी, बाबा सहजराम की ध्वज जो है महाराज जी के जमाने से ये परंपरा चली आ रही है। बाबा जी के नाम 18.5 एकड़ जमीन हम गवर्नमेंट अलर्ट करा थी, यानी कि महाराज जी की खुद की ज़मीन है। पंचायत इलाहाबाद मेला प्रयागराज में महाराज जी की खुद की ज़मीन, सब तो किराए से लेते हैं, कुछ लोग ऐसे अपना जो जैसा भी सिस्टम है, लेकिन महाराज जी की बंधुआ की ज़मीन जो है, बंधुआ हसनपुर की ज़मीन जो है, वहाँ शुरू से गवर्नमेंट बाबा जी के लिए अलर्ट है। हाँ, बिल्कुल अरब्बार बरब्बर नाप जोक करा के हमारी ज़मीन जब तक निकाली न जाए तब तक कोई अखाड़े की ज़मीन नहीं निकाली। बाबा ये यहाँ पर खड़ाव रखे हुए हैं पीतल के, इसकी क्या खास है? क्या ये बालयती जगत गुरु श्री चंद्र भगवान, हाँ बालयती जगत, हमारे मूर्ति पूजा जो है बालयती जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, हम लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। हाँ, उदासीन संप्रदाय हमारा जो भी है बालयती जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की पूजा करते हैं, ये उन्हीं के खिलाफ। आरती पूजा के टाइम पर जो है आम जनता के लिए खोला जाते। अच्छा। बाकी दिन में ऐसे कोई आया दर्शन करने के लिए तो खोल दिया जाते, नहीं फिर दिन में ऐसे बंद रहा। अच्छा, ये आम लोगों को मतलब ये दिन में बंद था? हाँ, आरती के वक्त खुलेगा, आरती पूजा के आरती के टाइम खुलेगा, जिसको दर्शन करना उसी दरमियान। जी 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 जी, आरती पूजा के टाइम में खुलेगा, बाकी ऐसे बंद रहता है। बाबा ये दरवाजा जो है, सगरे का जो इतिहास था, थोड़ा सगरा हमें दिखा दे। ये दरवाजा दादा, ये बाबा किस लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है? बड़ा प्राचीन है। तो अच्छा, ये भी साखू टोटल मकान के अंदर जहाँ पर भी आप दरवाजे पे सब साखू। ये लकड़ी जो किनारे कर रहे हैं, इसका क्या मसला था? ये जो एक यह है कि जैसे कि कभी कोई वो हो तो अगर इससे कोई गड़बड़ हो तो वह रोक सका थे। अच्छा, सपोर्टिंग। अच्छा, हवा अगर लगे तो दरवाजे खटके से सपोर्ट दरवाजा, हाँ सपोर्टिंग। कुल मिला के बाबा ने भी जुगाड़ वाला विज्ञान लगा रखा है यहाँ पर। महाराज जी पहले, आज तो जो है लेकिन पहले टाइम में जो है बुजुर्ग लोग जो भी बनाए बड़ी मजबूत चीज़ बनाएंगे। हाँ, आज तो लोग 4 इंची उठा देते दीवार, लेकिन बुजुर्ग लोग जो भी बनाए बहुत ठोस चीज़ बनाई नहीं। बाबा हरचरण दास का हमने चाइना रहा कि जितना भी जंगल है 375 बीघा में हम पूरा बाउंड्री के अंदर अपने कर लेते, तो बस वो बाउंड्री खिंचवा रहे जंगल में, पूरे जंगल में हमारे नेव भरी। लेकिन जब फिर वही बाउंड्री नेव भराते उनका शरीर पूरा हो गया, फिर उसके बाद कोई करापन नहीं हुआ है, फिर जैसे पड़ा रही गया। आश्रम के अंदर। हाँ हाँ हाँ, ये सारी जमीन जो आप देख रहे हो, मेला मैदान, ये सब हमारा मेला मैदान है। रामनवमी से जो है मेला चालू। ऐसा है कि एक टाइम में जब बाबा श्री सहजराम जी महाराज जी जो हैं शिष्य रूप में महाराज जी के चेला बने, तो उस टाइम में बाबा जी जब सिद्ध हुए तो 1 दर्जन का लड़का हमारे ये इधर पर ये में डूब के ख़त्म हो गया। जब वो लड़का डूब के ख़त्म हो गया तो लोग बोले लगा थे ना, सगरा जी उधारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बाबा श्री सहजराम जी महाराज जी इधर से घूमत चले आ रहे हैं, तो लड़का को लोग लेटाए रहे हैं पर, तो रोना पीटना लगा रहे, लोग वो कर रहे सगरा ऐसा सगरा। तो बाबा जी आए देखें, तो आज भी अगर हम गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, जो पब्लिक जहां बैठी है देखे तो तुरंत जो है आदर सम्मान से खड़ी हो जाती और वह करा दे। तो उस टाइम में भी महाराज जी जब आए तो कुछ लोग हट गए, तो बाबा जी देखे लेकिन तो लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो सुनते बाबा जी उनके 3 कुबड़े बच्चा के छुआई
कि मतलब उस टाइम आज भी ये सुन हमारे जो है कि गाली पर कि बैंड की लंडी से। तो बाबा जी बोले तो तीसरी कुबड़ी में बच्चा उठ के बैठ गया, दर्जन का लड़का रहे सामने का। हाँ, तो जब उठ के बैठ गया तो बस तभी से सगरा का मान जो है बाबा जी की वजह से मतलब ज़्यादा हुआ। और सगरा का सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी जमात देश देश में जब हमारी भ्रमण कराती तो हम लोग में जमात में कलसा चलाते, कलसा में हर नदी का पानी डाला जाता और जब वो भ्रमण करते हुए बंधुआ आश्रम में आती तो वही जल का जो है ये में प्रवाह किया जाता है। सारे तीर्थों का जल सगरा में डाला जाता है। इसीलिए का मान इसलिए कि लोग बीमारी आजारी कुछ भी हुआ दुख तकलीफ तो लोग आवत है का जल। लेकिन इस साल जो है एम तुम कितने जहाँ पर वो पड़ा है देखो प्लास्टिक का डिब्बा, हेन तुम खड़े हो जाओ रुपया इनसे वहाँ फेंक दो तो दिख जाता है। लेकिन ये दिन पिछले साल कोई लड़का जो बदतमीजी कर दिया, कुछ जलकंडी डाल दिया तो बड़ा गंदा हो गया। नहीं है इतना एक थीरा पानी होते जल होते कि तुम इनसे उनकी चीज़ देख सका। इस इमारत ने, इस तालाब ने अपनी बाहों में, अपने दरमियान बहुत सारा इतिहास समेट कर रखा हुआ है। आज भी इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। हमारे साथ हमारे जो स्थानीय पत्रकार, हमारे जो रिपोर्टर हैं न्यूज़ टाइम नेशन के, नफीस खान, वो भी मौजूद हैं। अब हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर स्थानीय लोगों का क्या मानना है इस सगरे को लेकर। इस सगरे को लेकर के जैसा कि ये प्राचीन काल का है, अभी बाबा जी ने भी बताया इसके बारे में, इसमें एक आस्था है लोगों की और ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि एक बंधुआ कला एक ग्राम सभा, 12,000 की आबादी का ग्राम सभा है, हिंदू मुस्लिम और सारे लोग जो भी हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। तो इससे एक आस्था हिंदू में ये भी है कि ये बाबा जी का सगरा है, 300 तकरीबन 52-53 वर्षों पूर्व का है। इसमें एक और खासियत मैं आपको बता दूं आसिफ भाई, ये जल्दी सूखता नहीं है और ये कभी सूखा नहीं है। मैंने अपने जीवन में, मैं चूँकि अस्थाई हूँ, मैंने अपने जीवन में इसे अभी आज तक सूखता हुआ नहीं देखा। 352 गद्दियाँ जो अपने यूपी में हैं, उसकी एक मेन गद्दी ये है, जब वहाँ से तिलकवारी हो जाती है तब यहाँ पे आकर शासन मिलता है और ये गद्दी मिलती है और इसका पानी सूखता नहीं है जल्दी, ये इसकी खासियत है। और यहाँ पे मेला लगता है, मेले के आस्ते से तकरीबन आस पड़ोस के जितने भी हैं, ज़िले के बाहर के लोग भी इस मेले को देखने आते हैं। जब गेहूँ कटता है तो लोगों में एक उमंग होती है। गेहूँ कटने के बाद चैत जो कुवार होता है, देहाती भाषा में मैं आपको बता दूँ, तो उस जैसे ही वो कटता है तो ज़्यादातर गांव में ये उमंग रहती है कि मेला देखने चलना और मेले की उत्सुकता रहती है लगभग बच्चों से लेकर बड़ों तक का। और जो सजावटी का सामान के शौकीन हैं, हमारे ज़िला सुल्तानपुर से भी, अन्य ज़िले से भी, वो इस मेले में ज़रूर अपनी भागीदारी लेते हैं और बढ़ चढ़ कर इससे अपनी खरीदारी को भी वो करते हैं। कुल मिला के इस सगरे में, इस आश्रम का जो है अपना एक अनूठा इतिहास है। 550 साल पुराना इतिहास है। ये तालाब हालांकि अभी काफ़ी गंदा हो चुका है, पानी जलकुंभी निकल आई है। अभी ये सफाई की इसको दरकार है और कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी सी अनदेखी है और इसकी सफाई होना बहुत, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। हर मज़हब का इंसान इस जगह की इज़्ज़त करता है, इस सगरे की इज़्ज़त करता है, इस गद्दी की इज़्ज़त करता है और ये हमारे देश का इतिहास है। इसको संभालना, इसको संजोना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन दिलशाद अहमद के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख तो लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।